नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 हफ्ता हो चुका है और प्रचंड जीत मिलने के बावजूद भी मायावती में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं हो सका है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे रेस के मुख्य नाम हैं, लेकिन अब जो एक और नाम चर्चा में आ रहा है उसने राज्य का राजनीति पारा बेहद हाई कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के ऐलान उससे पहले अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि अगर फडणवीस और शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो तीसरा नाम कौन हो सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए एक और नाम चर्चा में आ गया। वो है केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल। भारी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सांसद पद से सीधे मुख्यमंत्री पद पाकर मुरलीधर मोहोल की लॉटरी लगने वाली है। हालांकि दोस्तों, खुद मुरलीधर मोहोल ने इस खबर का खंडन कर दिया है। दरअसल दोस्तों, एबीपी में साझा की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र के लोग पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल को मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं। हालांकि खुद पुणे सांसद ने इसी बात का खंड करते हुए एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया। मुरलीधर मोहोल ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की चर्चा लगातार हो रही है, जो कि सही खबर नहीं है। हमने बीजेपी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस से। हमारी पार्टी के फैसले सोशल मीडिया से नहीं बल्कि संसदीय बोर्ड में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। एक बार संसदीय बोर्ड में निर्णय हो जाने के बाद पार्टी का आखिरी फैसला ही सबके लिए सर्वोच्च होता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर मेरे नाम की चर्चा ये निरर्थक है। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मुरलीधर मोहोल पुणे लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने हैं और भारी मतों से जीतकर संसद में आ गए। चुनाव से पहले नामांकन के दौरान कुछ अड़चन आई थी, हालांकि बाद में उन्होंने धागेकर लाखों वोटों से हराया धागेकर को। मोहोल के लिए खुद पीएम मोदी ने चुनावी सभा की थी। सांसद पद की शपथ लेने के बाद मोहोल को केंद्रीय राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद मायावती के घटक दलों में अब विचार विमर्श चल रहा है कि किस पार्टी के कितने विधायक बनेंगे और किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। इसको लेकर बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर मायावती के नेताओं की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में लगभग सभी विभागों पर फाइनल फार्मूला तय कर लिया जाएगा। इस बार भी महाराष्ट्र में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। वहीं ये खबर भी यह है कि कुल 32 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर मायावती में चल रही माथापच्ची के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहली डिमांड सामने आ गई है। पार्टी ने गृह मंत्रालय की मांग की है। शिंदे सेना के नेता संजय सिरसाट का कहना है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना चाहिए। उन्होंने आगे भी कहा कि गृह विभाग उप मुख्यमंत्री के पास होता है। संजय सिरसाट ने कहा, यह सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री गृह विभाग का नेतृत्व करे। शिंदे को मायावती सरकार का चेहरा बनाने से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। भाजपा या संकपा मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को शांत करने में शामिल नहीं थे। ये शिंदे ही थे जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। उन्होंने मराठा आरक्षण भी दिया, इसलिए उनके लिए समर्थन कई गुना बढ़ गया। एकनाथ शिंदे ही थे जिन्होंने मराठावाड़ा में सबसे ज़्यादा रैलियां की। एकनाथ शिंदे की मुंबई में मायावती की बैठक रद्द करके दिल्ली से सीधे सतारा में अपने पैतृक गांव जाने के बाद इसे अटकेले थी कि वो गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर बने गतिरोध से नाराज है। हालांकि दोस्तों, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इन दावों को खारिज कर दिया
और ये स्पष्ट किया कि पार्टी प्रमुख अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो अपने गांव गए थे। शिवसेना ने यह भी कहा कि सरकार गठन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए शनिवार को बैठक होने की संभावना है। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट और मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय नहीं होने के साथ ही राज्य के गृह मंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग को लेकर भाजपा शिवसेना के बीच खींचतान चल रही। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे इसी शर्त पर मुख्यमंत्री पद बीजेपी को देना चाहते हैं। अब उप मुख्यमंत्री पद के साथ गृह मंत्रालय उनकी पार्टी को मिले। दोस्तों, पिछले सरकार में भी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही गृह मंत्री भी थे और इससे पहले शिंदे के सहयोगी और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने ये संकेत दिया था कि कार्यवाहक सीएम शायद डिप्टी सीएम पद स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों, उदय सामंत ने शुक्रवार को कहा था कि सभी शिवसेना विधायकों ने मिलकर एकनाथ शिंदे को संदेश दिया है कि वो चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने। सामंत ने यह भी कहा था कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे का सरकार में शामिल होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने लाडली बहले योजना शुरू की थी, इसीलिए सरकार में उनकी मौजूदगी अहम है। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट के स्वरूप को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। एकनाथ शिंदे स्वयं निर्णय लेंगे। दोस्तों, संजय शिरसाट ने कहा था कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी घोषणा अभी बाकी है, 2 दिसंबर को संभावित है। दूसरी ओर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नए सीएम के शपथ लेने की संभावना 5 दिसंबर को है। एकनाथ शिंदे की ओर से शनिवार शाम तक बड़ी घोषणा की उम्मीद है। आपको बताना चाहूँगा कि एनसीपी और अजित पवार ने बीजेपी के मुख्यमंत्री पर अपनी सहमति दे दी है। अब सिर्फ शिवसेना और एकनाथ शिंदे की वजह से नई सरकार के गठन में पेंच फंसा है। ये संभावना है कि आज रात या कल तक मुख्यमंत्री और कैबिनेट की तस्वीर साफ हो। एनबीटी न्यूज़ में ये साफ लिखा होता है, सतारा में डटे सीएम एकनाथ शिंदे, क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के आगे झुकेगी बीजेपी? ये दोस्तों, ये वही बात है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 6 दिन बीत चुके, लेकिन नई सरकार कब कार्यभार संभालेगी, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सतारा में स्थित अपने गांव चले गए। शनिवार को पूरे दिन उनके सतारा में रहने का कार्यक्रम है। इस समय मायावती की सरकार के गठन की प्रक्रिया और लंबी खींचने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रवार को ये चर्चा सामने आई थी कि 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री की शपथ हो सकती है, लेकिन दोस्तों, शनिवार और रविवार को विधायक के अपने क्षेत्रों में रहने से बीजेपी की विधायक दल की बैठक सोमवार को होने की उम्मीद की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिर से सरकार के गठन की कोशिश का कब गति पकड़ती है। लेकिन शिवसेना के चीफ, जो कि राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे, चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। सूत्रों के माने तो सीएम एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह विभाग शिवसेना को मिले। खाली इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया जाए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो विधानसभा परिषद के सभापति का पद भी मिले। सूत्रों का ये भी कहना है कि बीजेपी गृह विभाग नहीं देना चाहती है, ये विभाग सीएम के पास ही रखने की पक्षधर है। शिवसेना के विधायक की दलील है कि पूर्व में ऐसा हो चुका है, तो बीजेपी को दिक्कत क्यों है? शिवसेना से जुड़े सूत्रों की माने तो शिंदे केंद्र में जाने के इच्छुक नहीं है। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं और शिवसेना को गृह विभाग मिले तो डिप्टी सीएम बनने के बारे में दोबारा विचार कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि शिंदे उसी स्थिति में डिप्टी सीएम बन सकते हैं जब एक सम्मानजनक स्थिति हो। आपको बताना चाहूँगा, अगर बीजेपी किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है तो शिंदे उनकी अधीन काम करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। शिवसेना द्वारा जो मांगे रखी गई है उन पर बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से आगे बात नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, शिंदे अपनी पार्टी किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला ले सकते हैं। इसमें दादा भूसे
और शंभूराज देसाई के नाम की चर्चा भी है। शिवसेना के विधायक साफ तौर पर भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायावती की जीत उसमें शिंदे का योगदान है। उनकी अगुवाई में सरकार ने जो फैसले लिए उसका परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत मिली। ऐसे में शिवसेना हर हाल में शिंदे की सम्मानजनक स्थिति चाहती है। आखिर दाव ये भी है कि सीएम शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं बनते तो उन्हें मायावती का संयोजक बनाया जाए। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा में है, ये तो बात पहले से पता था। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जुकाम और बुखार भी है, इसीलिए वो अपने गांव गए हैं। ये भी दलील दी जा रही है कि वो बड़े फैसले लेने से पहले अपने गांव जाते रहे हैं। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड की शिंदे से मुलाकात ने राजनीतिक पारा गरमा दिया है। आव्हाड का कहना है कि वो व्यक्तिगत और पर मिले थे। इस पर शिंदे के करीब उदय सामंत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे और आव्हाड दोनों ठाणे के हैं, दोनों की मित्रता है, मिलने पर कोई आचार संहिता थोड़े लागू है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि गृह विभाग को लेकर ही बात फंसी हुई है। इसी पर जितनी जल्दी फैसला होगा उतना ही जल्दी सरकार का गठन हो सकता है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।